हेदा हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आइए इस कथा को सुनते हैं। देखिए भाई बहन, एक बूढ़ा माता थी, उनको एक बेटा था। अब उसका पाली पोसी तब तक उनके पति स्वर्गवासी हो गए। अब बेटा बड़ा हो गया था। लोग कहने लगे कि जाने दीजिए, छोड़िए, जो लिखा था हुआ, बेटा का शादी कर लीजिए। शादी कर लेंगी, घर में सायन हो जाएगा। जब शादी कर ली, शादी करने के बाद तो ये अपना पूजा पाठ में ज़्यादा रहती थी। मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिव गुरु के मंदिर जाना, शिव चर्चा में जाना, भजन भाव में ज़्यादा रहती थी। तो कह रही हैं कि ए बाबू, अपने बेटा से कह रही हैं कि ए बाबू, हमको गंगा किनारे एक झोपड़ी लगा देते, तो हम 1 महीना ओइठा नहाते धोते रहते वहीं पर 1 महीना। ऐसे रोज जाना आना पड़ता है। तो कहें कि 1 महीना वहाँ रहोगी अम्मा? तो कहें हाँ। तो कहें कि जब 1 महीना रहोगी तो कुछ खाने पीने को चाहिए। अच्छा चलें, कह दें, अपने औरतिया से कह दें कि कुछ बना ना दो अम्मा के लिए, कि 1 महीना वहाँ रहेगी तो अपना खाएगी पिएगी। तो गया तो कह दिया कि अम्मा जा रही है 1 महीना के लिए तीर्थ करने गंगा जी। 1 महीना के लिए थोड़ा खाना पीना कुछ बना दो, थोड़ा लड्डू उड्डू बना दो कि जो नहीं जाए तो खाए पिए। तो ओकर पतोहिया का तो ठीक है। अब वो का बनाई का नहीं बनाई। अब वो का कि गोबर लिया करके, गोबर का लड्डू बना करके झोला में रख के दे दी और रोटी बना के दे दी। रोटी, खाली रोटी बांध बूंद के सब दे दी। अब जाने लगे तो कहे कि ये अम्मा खाना रखी? कहे हाँ हाँ रखे हैं। अब रखे तो बस से जाना था, बसी से गंगा तीरे जाना था, बहुत दूरी था। तो जब बसी में बैठी तो वो गोबर में से और पानी चू रहा है सब। तो कह रहे कि अरे ये तो इनमें से पता नहीं का चू रहा है, कैसा चू रहा है। तो अरे होगा कुछ, जाने दो। बेटा कह रहा है कि होगा कुछ, जाने दो, चूने दो। अब जाता है वहाँ छोड़ के, मड़ई झोपड़ी लगा करके अम्मा को चला आता है, मड़ई में रख देता है अम्मा को। अम्मा अब 1 महीना वहाँ रहेंगी। अम्मा सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ की, तो सोची कि कुछ खा लें, झोला में हमारा बेटा खाने पीने का सामान दिया है। अब जब खोल रही हैं तो वो बदबू कर रहा है गोबर। अब दुआई तर बैठ के बड़ी तकलीफ हुआ उनको कि बताइए कि का हमको का समझी है, गोबर कौन खाता है? न इंसाने खाता है न जानवरे खाता है। कोई गोबर का लड्डू बना के दिया, छुट्टी हो गया का? तो अपना जाने लगे। अब बैठी है, सोच रही है। तब तक शिव गुरु देखते हैं कि बुढ़िया बहुत उदास है, हमारी शिष्या है, हम चले जरा हलचल ले लें। अब एक रोज जोगी का रूप धारण करके आते हैं। अब सारंगी बजाते हुए कह रहे हैं कि ए बूढ़ा माता, कुछ रखी हो तो दे दो, बड़ा भूख लगा है। तो और वो सोच में पड़ गई कि का दें, कुछ तो है ये नहीं है। देवो की तो गोबर का लड्डू दी है, खाने पीने लायक तो कुछ है ये नहीं है। तो साधु बाबा कह रहे हैं कि अरे बूढ़ा माता, सुन नहीं रही हो, कुछ भी दो, हमको बहुत तेज भूख लगा है। तो कह रही है कि क्या दें बाबा, हमारा तो नसीब खराब है,
बेटा ने बहू को कहा कि कुछ बना दो, तो बहू गोबर का लड्डू बना के दी है। बताइए कि गोबर का लड्डू हम कैसे खाएंगे बाबा, ऐसा नसीब हो गया है। तो कहें कहाँ गोबर का लड्डू है? जाओ पहले देखो कि कौन सा लड्डू है। जाओ देखो। तो करे अरे बाबा भाई खोल के देख के तब हम यहाँ बैठे हैं। तो कहे अब जाओ, मेरे कहने से जाओ, देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। जब गई है तो खुशबू महकने लगा, घर पूरे मड़ई में खुशबू महकने लगा। तो जब झोला खोल के देख रही है तो मैं काजू किशमिश पिस्ता बादाम का लड्डू झोला में भरा है। अब निकाल के एक ठो बाबा को दे दी, एक ठो अपने खा ली। अब वो पिस्ता बादाम का लड्डू बन गया, बाबा बना दिए उसको। 1 महीना होता है, 1 महीना होता है। अब रोज बाबा आते हैं और रोज एक लड्डू बाबा को देती है, एक लड्डू ये खाती है, एक लड्डू बाबा को देती है, एक लड्डू ये खाती है। और रोज जब बाबा जाने लगते हैं, जोगी बाबा जब जाने लगते हैं तो वो भभूत देते हैं रोज। कहते हैं अपने मड़ई में छिड़क दो, अपने मड़ई में छिड़क दो। रोज भभूत छिड़कवाते हैं भभूत। 1 महीना बीत गया। पूरा वो नहा धो ली, पूजा पाठ कर ली। तो बहू कह रही है कि माँ को ले जा करके पहुँचाया जाइए, ले आइए। 1 महीना हो गया। जब 1 महीना हो गया, ले आइए माँ को। तो कह रहा है कि जा रहे हैं, ले आएंगे। जब बेटा जाता है तो देखता है तो वो की माँ तो मज़े का बढ़िया हो गई है, अच्छी हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है। और उसकी माँ सबको सब कुछ दे रही है। जो भी आ रहा है तो किसी को खाने का सामान, किसी को दाना, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ, तो सब कुछ दे रही है। तो सब कुछ दे रही है कि हम तो अपने घर चले जाएंगे, सब ले लीजिए, खा लीजिए सब लोग। तो सबको बांट रही है, सबको बांट बूट दी। अब लड़का आया तो मड़ई में गया तो देख रहा है तो सगरों हीरा मोती सोना चांदी सब रखा हुआ है। तो कह रहा है कि अम्मा ये सब कहाँ से आया? कहे अरे वही जोगी बाबा आते हैं ना, जोगी बाबा आते हैं, वही उनको हम एक लड्डू खिलाते हैं तो वो भभूत दे के जाते हैं, हम छिड़कते हैं तो यही सब हो जाता है। तो सब सामान बटोर के सब गाड़ी ले आया लड़का, वो पे लाद उद के अम्मा को लाद के लेके गया घर। जब घर लेके गया तब पतवो देख रही है तो कह रही अरे तेरी के, ये तो ससुइया हमारी गंगा नहाई 1 महीना तो ये तना धन बटूर गया। अब हम भी अपने माई को बुलाएंगे और कह देंगे कि जाके मड़ई लगा दो, और हमारी भी माई नहाएगी तो उसको भी ऐसे ही धन मिले जाएगा। अब बुलाती है, जब बुलाती है अपने माई को, कहती है कि जाइए हमारे माँ को भी गंगा नहाने को मड़ई लगा दीजिए, बना दे रहे हैं लड्डू वड्डू, खाने पीने का सामान बना दे रहे हैं। अपने माँ को बनाई, काजू किशमिश पिस्ता बादाम देसी घी डाल करके लड्डू बना करके अपने माँ को दी, और बढ़िया बढ़िया खाना बना करके दी। ले गया दामाद, पहुँचाया वहाँ, मड़ई वड़ई लगा दिया, कह दिया इसी में रहना, खाना पीना, गंगा स्नान करना। तो उसकी माई पूजा पाठ करने वाली रहबे नहीं की। वो पूजा पाठ का जाने, वो पूजा पाठ चर्चा भजन कुछ नहीं करती थी। वो जाए गंगा नहा करके आए, लड्डू भका भक खाए और वहीं में पड़ी रहे मड़ई में। अब आते हैं जोगी बाबा आए तो कहें ये बूढ़ा माता हमको कुछ दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लगा है। तो कहते कि दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, अपने खाए कि आपको दें? दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, आपको कहाँ से दें? हम खाएं, हम खाएंगे, आपको नहीं देंगे। तो
2 बार 3 बार ऐसा ही कहे। और रोज आमे रोज यही तरह कहे, रोज आमे साधु बाबा रोज यही तरह करे। तो कहे ठीक है चल जाए, कुछ न दे अपने खाए, कहे दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, हम खाए कि तो दे। अब 1 महीना बीत गया। जब आखिरी दिन आया, वो दिन भी आए साधु बाबा, तो कहे अरे रोज नहीं दी, आज दे दो, कुछ खा लें, बहुत भूख लगा है। तो कहता है अब तो लड्डू ख़त्म हो गया, एक ही लड्डू बचा है, आज खाएंगे, आज 30 दिन हो जाएगा, अब जाएंगे घर, आपको कहाँ से दें? तो कहे समझ लो। तो कह रही है का समझे, दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, हम खाए के आपको दें, ऐसे कह दी। अब का किए, जोगी बाबा कमंडल से पानी लेकर के छिड़क दिए, वो बन गई सुअर। जब वो सुअर बन गई तो छुछुआने लगी। अब कहीं वो पंडित जी के लगे पहुंच जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, सब डंडा मार मार के भगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब वो वहाँ छुछुआने लगी। 1 महीना हो गया तो कह रही है कि जाइए हमारी माँ को उठा लाइए, अब तो हमारी माँ खुद सुंदर हो गई होगी, बढ़िया हो गई होगी, तंदुरुस्त हो गई होगी, आएगी, धन दौलत सब ले करके आएगी, ऐसे खूब उमंग में बोल रही है। तो कहता है जा रहे हैं। गया तो वहाँ तो है ये नहीं है मड़ई में। तो साधु बाबा लोग से पूछ रहे हैं, पंडित जी से पूछ रहे हैं कि यहाँ हम अपनी सास को छोड़ के गए थे, बुढ़ाती नहाती धोती थी, नहाने के लिए, गंगा स्नान पूजा करने के लिए हम छोड़ के गए थे। तो कहें कि ऐसा है ना कि आपकी सास, एक साधु बाबा आते थे तो वो खाना मांगते थे तो कुछ नहीं देती थी, और कहती थी कि दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, हम खाए के आपको दें। तो फिर इसी तरह 1 महीना हुआ। आज तो ये सुअर कई दिन से सुअर बन गई है। देखिए वह है आपकी सास, और वह घूम रही है, इधर से डंडा खा रही है, उधर से डंडा खा रही है। वही है, पता नहीं कौन सा कर्म की है तुम्हारी सास कि सुअर बन गई। अब भैया ले आता है जानवर लादने वाला गाड़ी, उसमें सुअर को लाद के लेके जाता है घर पे। तो कहता है कि का हो, तो कब पतोहिया कहते कि का हो, हमारे माई कहाँ छोड़ला, लेला कि नहीं? तो कहते कि जा देख ला गड़िया पर है तो हमारी। तो गए तो कहता कि मजाक करता रहा, हई एक सुअर पकड़ के लिया दिले भाई माई के लगे हमरे गईबे ना कैला, आ कहत हुआ कि तुम्हार माई है। तो कहीं यही बाई एक गई गंगा स्नान करने गई, तो वहाँ साधु बाबा जो आते थे उनसे जबान लड़ाती थी, और न गंगा नहाती थी, न पूजा पाठ करती थी, न किसी को दान देती थी, कुछ नहीं करती थी। आया नहीं तो कोई कुछ मांगता था तो कहती दामाद का कमाई बिटिया ने बनाई, हम खाए के आपको दें। 1 महीना ऐसे चला। अब फिर आखिरी में कोई साधु बाबा आए तो उनसे भी जबान लड़ाई, तो कमंडल से पानी छिड़क दिए तो ये सुअर बन गई। वहाँ के पंडित लोग का यही कहना है, जो देखा है वही कहा। अब लगी माँ छाती पीटने, रोने पतोहिया करने लगी। अब फिर सास दयालु, शिव शिष्य है, दया आ गया, फिर दयालु बन गई। अब कह रही है हे महादेव, अरे हमरे पतोह के माई के ठीक करता हो महादेव, हम तो हर बड़ा पूजा पाठ कैले भाई महादेव, हाय देख नहीं जाता हमार पतो ही रोता था, देख नहीं जाता, ठीक कर दे हे महादेव, ठीक कर दे महादेव, ठीक कर दे महादेव। अब जब खूब रोए गिड़गिड़ाए लगली उनका सास, तो महादेव फिर प्रकट हुए। तो कहें क्या कह रही हैं आप, तो मेरी शिष्य हैं, फिर क्या कह रही हैं? कहें अरे महादेव ठीक कर दीजिए, पतोहिया के माई को ठीक कर दीजिए, उस सुअर बन के घूम रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहें हाँ आज तुमको हमदर्दी आ गया, और जब गोबर का लड्डू पतोहिया बांध के दी थी तब तो तू कुछ नहीं बोली, बताई हो बेटा से,
बेटा से बताई हो? तो कहे नहीं नहीं बताए हैं कि झगड़ा होने लगेगा। तो कहे फिर क्यों हमदर्दी दिखा रही हो? कहे दया करना ये धर्म आपे ने सिखाए हैं कि दया करना धर्म है। तो दया कर दीजिए शिव गुरु कि वो भी ठीक हो जाए अपने बाल बच्चा के भाग से, उनको दया कर दीजिए। तो फिर से वही कमंडल से पानी निकालते हैं और छिड़क देते हैं, तो औरत बन जाती हैं। औरत बन जाती हैं, अपना माई बिटिया गले लपट जाती हैं। और सास तो सास है ये है, उनका तो अपना वही काम है, नहाना धोना पूजा पाठ भजन चर्चा। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा कैसा लगा ये कमेंट में लिख करके भेजिएगा। चर्चा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहें, सुनते रहें, महादेव से दया लेते रहें। नमः शिवाय।